हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू करेंगे टोम यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, ये हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सिलेबस चलेगा, चैप्टर वाइज चलेगा। बट अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हो, अगर आप बीटेक भी कर रहे हो, तब भी आपको थ्योरी ऑफ मशीन करना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल समझने के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है आगे की वीडियोस। तो आप लोगों को ये सिलेबस है आपका, अगर मैच करता है डिप्लोमा या बीटेक, तो आप थ्योरी ऑफ मशीन्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में हम काइनेमैटिक्स ऑफ मशीन्स देखेंगे, डेफिनेशंस क्या होती है, स्टैटिक और डायनामिक्स में बेसिक डिफरेंस देखेंगे। काइनेटिक क्या होता है, काइनेमैटिक लिंक क्या होते हैं, पेयर कैसे बनते हैं, और काइनेटिक लिंक के टाइप्स, पेयर इसके टाइप्स। फिर उसके बाद मोशन की बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स के मोशन, जैसे कि कंस्ट्रेंट मोशन, और उसके टाइप के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद करेंगे काइनेमैटिक चेन और उसके टाइप्स, काइनेमैटिक चेन और उसके टाइप्स। फिर करेंगे मैकेनिज्म क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है मैकेनिज्म का। फिर उसके बाद मशीन क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सिंपल मैकेनिज्म का। फिर आता है इन्वर्जन ऑफ काइनेमैटिक चेन। काइनेमैटिक चेन का इन्वर्जन करेंगे, उसमें 4 बार चेन के बारे में देखेंगे। 4 बार चेन क्या होती है, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव एंड पेंटोग्राफ। इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, जिसके अंदर हम रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म देखेंगे। क्रैंक एंड स्लोटेड क्विकली रिटर्न मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, स्कॉच योक मैकेनिज्म एंड ओल्डन कपलिंग के बारे में हम जानेंगे। ये सारा आ जाएगा इन्वर्जन ऑफ द काइनेमैटिक चेन। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बेल्ट ड्राइव्स होती हैं, रोप ड्राइव्स होती है, जो कि यूज़ करी जाती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, उसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है। फिर बेल्ट ड्राइव्स जो होती हैं उसके टाइप्स देखेंगे, अलग अलग टाइप्स की बेल्ट ड्राइव हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम करेंगे वेलोसिटी रेशियो, स्लिप क्या होता है, क्रीप क्या होती है, ठीक है, क्राविंग ऑफ द पुली क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज आपको मेंशन है सिलेबस में न्यूमेरिकल्स, तो इन स्पेस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिर आएगा फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव, यानी कि बेल्ट ड्राइव में भी फ्लैट और वी बेल्ट ड्राइव में हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ड्राइविंग टेंशन यानी कि टेंशन का रेशियो निकालेंगे, पावर ट्रांसमिटेड, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम हॉर्स पावर। ये सब पढ़ के हम क्या करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेन, अलग अलग टाइप्स की चेन होती हैं और उसकी क्या टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि चेन के बारे में देखेंगे, चेन ड्राइव के बारे में देखेंगे। ये भी पावर ट्रांसमिशन में ही यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे गियर ड्राइव। गियर ड्राइव भी मैकेनिज्म है जो यूज़ किया जाता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। इसमें हम अलग अलग टाइप्स के सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड, इपसाइकल ट्रेन और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले तो गियर की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कैसे गियर बनता है, गियर के टाइप्स के कौन कौन से हैं बेसिकली। फिर उसके बाद में हम और न्यूमेरिकल पोर्शन और साथ में ये रिवर्टेड, इपसाइकल, इनके बेस पे सभी न्यूमेरिकल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद में जब हमने बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव पढ़ लिया है,
तो इनकी आपस में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं अलग अलग ड्राइव्स की, उसके बारे में हम एक ओवरऑल पिक्चर देख लेंगे कि कौन सी बेस्ट है और कौन कहाँ यूज़ होगी, किसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फ्लाईव्हील क्या होता है, सबसे पहले तो फ्लाईव्हील क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस पे काम करता है और कहाँ पे यूज़ होता है फ्लाईव्हील। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा टर्निंग। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है फ्लाई व्हील्स का निकाल देखेंगे हम अलग इंजन के लिए, यानी कि अलग अलग इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फ्लाई व्हील के लिए हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डेरिवेशन नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और इन सब के बेस पे जो भी टॉपिक कवर अप हुए हैं उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, ठीक है। देन आता है गवर्नर। गवर्नर में क्या गवर्नर होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्या काम है गवर्नर का, फ्लाईव्हील और गवर्नर में क्या डिफरेंस है, गवर्नर कहाँ यूज़ होता है, फ्लाईव्हील कहाँ यूज़ और क्यों यूज़ होता है, यानी कि इसके बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में सिंपल डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के गवर्नर है, जैसे कि वाट, पोर्टल, हार्टनेल, इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा कैसे बनता है और कैसे क्यों हम यूज़ कर रहे हैं ये अलग अलग टाइप्स के गवर्नर, और उसी के ही बेस पे हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स, पहले तो इनका डिटेल में स्टडी करेंगे फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। फिर आएगा टर्मिनोलॉजी क्या यूज्ड होती है गवर्नर के लिए, जैसे कि हाइट होती है, इक्विलिब्रियम स्पीड, हंटिंग, आइसोक्रोनिज्म, स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, ये गवर्नर की कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं, जिसके बेस्ड पे क्या होता है गवर्नर वर्क करता है। जैसे हाइट में कम डिफरेंस आ गया, स्पीड में ज़्यादा कम आ गई, हंटिंग क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में आने वाली। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर है कैम। कैम क्या होता है, क्या यूज़ है कैम का, क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है, कहाँ पे यूज़ होता है और कितने टाइप्स है कैम के, और कैसे ये मैकेनिज़्म बनाता है कैम एंड फॉलोवर, और सिंपल जो लाइन डायग्राम है कैसे बनता है कैम एंड फॉलोवर का, ये डिस्कशन करेंगे। फिर बेसिक डिस्कशन यानी कि डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप्स, एक्सट्रैक्टर, ये डिटेल करने के बाद में हम क्या करेंगे कैम प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, कैम प्रोफाइल की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ठीक है, कैम प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखेंगे किस किस के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, इन सब के लिए हम क्या देखेंगे वेलोसिटी डायग्राम्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हमें सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ी, बैलेंसिंग होता क्या है, स्टैटिक और डायनामिक बैलेंसिंग क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो बैलेंसिंग होती है रोटेटिंग मासेस की इन अ सेम और डिफरेंट प्लेन्स में, उनको देखेंगे कैसे बैलेंसिंग करी जाती है, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर उसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फिर आएगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या वाइब्रेशन के कारण है, यानी कि वाइब्रेशन अगर मशीन में हो रहा है, सबसे पहले तो देखेंगे वाइब्रेशन होता क्या है, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है वाइब्रेशन, मतलब क्यों होता, क्या रीजंस हैं, क्या कारण है वाइब्रेशन होने के, फिर उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, वाइब्रेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि रेमेडीज़ क्या है वाइब्रेशन के लिए।
फिर करेंगे हम टाइप्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टोर्सनल वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टोर्सनल। हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन आइसोलेशन टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हम टोटल 7 चैप्टर हैं ये, वाइब्रेशन, बैलेंसिंग, कैम, फिर गवर्नर, फ्लाईव्हील, पावर ट्रांसमिशन एंड सिंपल मैकेनिज्म। तो ये हम थ्योरी ऑफ मशीन में डिस्कस करेंगे। और आप लोग या तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। साथ में अगर आप बीटेक कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिटेल में आपको सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, तो आप वीडियोस फॉलो कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। और आपको सारी वीडियोस एक एक करके चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिए। और हर एक चैप्टर या जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगी क्लास में, तो उसके बेस्ड पे जो भी पीडीएफ है, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो पीडीएफ या जो भी नोट्स हैं इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपको पीडीएफ प्रॉपरली मिल जाएगी वीडियोस के साथ में। बस आपको एक काम करना है, वीडियोस कंप्लीट देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, बस इतना ही करना है। बस आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट कवर करवाना है तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। ठीक है, हम अब पूरी कोशिश करेंगे वीडियोस लेके आने की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो आएगा कमिंग वीडियो चैप्टर वाइज आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।